प्रशासक वाला और भोपाल के परमिशन हम लोग प्लॉट के लिए सरकारी दफ्तरों के धक्के खा रहे यह लोग संतोषी माता गृह निर्माण सोसाइटी के सदस्य हैं। इंदौर में इनका घर बनाने का सपना कॉलोनाइजर ने तोड़ दिया है। इनके साथ दोहरा धोखा हुआ है। पहले सोसाइटी ने केलोद हाला में इंद्रप्रस्थ नगर के नाम से खेती की जमीन पर बिना डायवर्शन के प्लॉट काटकर इन्हें दे दिए। इसके बाद जहां प्लॉट थे वहां विकास प्राधिकरण की योजना TPS 8 आ गई। अब इनके प्लॉट अधर में लटक गए हैं। यह पीड़ित कभी IDA तो कभी सहकारिता और कभी पुलिस के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। हमारे द्वारा 1987 में करीब 350 मेंबरों ने संतोषी माता में प्लॉट लिए थे, जिनके प्लॉट का रजिस्ट्री नामांकन हो चुका है, लेकिन IDA द्वारा उसमें कुछ प्लॉट कब्जे किए जा रहे हैं और वह सोसाइटी को अलर्ट किए जा रहे हैं। हम सब लोग चाहते हैं तो प्लॉट इंडिविजुअल नाम से दिए जाएं, क्योंकि सोसाइटी का आदमी भाग चुके हैं और इंडिविजुअल देने से सभी को प्लॉट मिल जाएंगे। क्या है सोसाइटी का नाम? कौन सी सोसाइटी? संतोषी माता गृह निर्माण संस्था। कौन है इसके संचालक? इसके चिराग साहब, अश्विनी मेहता और अश्विन मेहता। आप उनके पास गए तो उन्होंने आपको क्या जवाब दिया? कुछ नहीं दिया उनने कुछ नहीं कहा कि हम करा रहे हैं काम। फिर अब आप क्या आगे स्टेप ले रहे हैं? अब कोर्ट जाएंगे हम। इस संस्था की आधी जमीन ID की स्कीम में चली गई है, जिसमें हमारे कुछ सदस्यों के प्लॉट अधिग्रहण में गए। इसमें उन्होंने जितनी जमीन जो अधिग्रहण करी है उसके तहत उनने सभी सदस्यों से एक ही प्लॉट दे दिया। सभी सदस्यों को मतलब तकरीबन 200 सदस्यों को एक प्लॉट दिया गया है। इसके लिए जो आपत्ति बुलाई थी, हमने कई बार आपत्तियां लगाई है कि सब सदस्य अलग अलग हैं, उनको अलग अलग अलॉटमेंट किया जाए, लेकिन उस आपत्ति का हमें आज तक कोई जवाब नहीं दिया गया। जब भी जाते थे तो बोलते थे आपका काम कलेक्टर से होगा, कलेक्टर से आपको अलग अलग कराना पड़ेगा। हमने कई बार बोला सर आपने आपत्ति बुलाई है, आप आपत्ति बुलाने के बाद अलग अलग कीजिए, हमने सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दिए। तो उनका कहना ये था कि हम 50-2 करके कोई उनकी धारा होती है IDA की, बोले वो हम 2020 में ही लगा चुके हैं, उसके बाद में हम कोई संशोधन नहीं कर सकते इसके अंतर्गत। ताकि हमारे पास रजिस्ट्री है, हमारे बटांगन है, नामांकन हमारे हैं, राजस्व रिकॉर्ड में हमारा नाम चढ़ा हुआ है। अब 200 लोगों को एक प्लॉट दे दिया है, वो 200 लोग कैसे बांटेंगे उस प्लॉट को? इस चीज का कोई निराकरण नहीं हो रहा है। हम कम से कम 50 बार आपत्तियां लगा चुके हैं। कॉलोनाइजर क्या कह रहा है? क्योंकि आपने प्लॉट तो कॉलोनाइजर से लिया था। कॉलोनाइजर कह रहे हैं कि अब आप जाने, IDA जाने, बटांगन के लिए हम कलेक्टर कार्यालय जाते हैं तो जो कॉलोनाइजर जो बटांगन के पेपर जो हमको दे रहा है, पटवारी बोल रहा है कि ये इलीगल है, इस आधार पर हम आपको बटांगन करके नहीं दे सकते। सभी लोग घुमा रहे हैं, कोई मदद नहीं कर रहा है। जो जमीन भी है हमारे नाम पर रजिस्ट्री चढ़ी हुई है वो IDA में चली जा चुकी है, और उन्होंने भी एक भूखंड देके सबको साइड में कर दिया। अब ये भी पता नहीं है कि वो 200 लोगों में किसके नाम से वो भूखंड रजिस्टर्ड होगा और उसको कौन अलग करेगा और कैसे करेगा। कोई सुनाई नहीं करता है। कोई भी धारा आपने यदि IDA ने लगाई है 50-2 तो उसको रिवर्स किया जाए, और जो इतना बड़ा भूखंड है जिसमें 200 लोग होंगे उसका बटांकन हमने करा चुका है, लेकिन अभी तक हमारे सरकारी रिकॉर्ड में, IDA रिकॉर्ड में हमारा नाम नहीं है। तो हमको प्लॉट कब मिलेगा? चाहे वो TPS 8 स्कीम हो, लेकिन उसमें सबका जो नाम है और जिनके बटांकन करके हमको सबको प्लॉट दिया जाए और हमको स्कीम बताई जाए और हमें बताया जाए कि हमें क्या देना। हम दे सकते हैं, हमारे पास सारे कागज है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो हमारा रिक्वेस्ट है IDA से कि हमारे समस्या को हल की जाए।